जय माता दी। माता छिन्नमस्ता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सबकी मनोकामनाएं माता रानी पूरा अवश्य करें। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन सुनी जाने वाली माँ छिन्नमस्ता की व्रत कथा और आरती। देवी को समर्पित मंदिरों में तंत्र के रूप में महाविद्या की पूजा की जाती है। देवी छिन्नमस्ता के मंदिर और सार्वजनिक पूजा सामान्य रूप से नहीं की जाती। जब गूढ़ तांत्रिका परंपरा की बात आती है तो छिन्नमस्ता को एक महत्वपूर्ण देवी के रूप में देखा जाता है। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने का नियम है। तंत्र शास्त्र में देवी छिन्नमस्ता की उपासना से समाज में प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश और नेपाल में इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता की पूजा में यदि कोई कमी की जाती है तो वह विपरीत फल देने वाली भी होती है। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना गया है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से मन से ही न केवल अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हैं। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती है। छिन्नमस्तिका पूजा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी है जो बांझपन, यौन रोग और ऋण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा व्यावसायिक हानि से उबरने में भी मदद करती है। तो आइए सुनते हैं माता की छिन्नमस्ता की कथा। कथा के अनुसार एक बार माँ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। उस समय उनके साथ उनके 2 सहयोगी अजय और विजया भी थी। स्नान करते समय माँ के सहयोगियों को भूख महसूस होने लगी। उन्होंने माँ से कुछ खाने के लिए मांगा। तब माँ ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, पर अजया और विजया को बहुत जोरों से भूख लगी थी, इसलिए वो बार बार माँ से खाने के लिए कुछ मांगते रहे। सहायकों ने देवी से कहा कि माँ तो वो होती है जो अपने बच्चों को भोजन और उपलब्ध कराती है। अपने सहयोगियों की बात सुनकर देवी भवानी ने अपना सिर काट दिया जो उनके बाएं हाथ में गिरा। उनके सिर से खून की 3 धाराएं निकली। इनमें से 2 धाराओं को अजया और विजया ने भस्म कर दिया। तीसरी धारा को देवी ने भस्म कर दिया। तब से वह माता छिन्नमस्तिका के नाम से जाने लगी। लेकिन अजया और विजया को और रक्त चाहिए था तो देवी ने अपना माथा काट दिया और उन्हें अपना रक्त अर्पित कर दिया। इसलिए उन्हें माता छिन्नमस्ता के नाम से जाना जाता है। तो ये थी माता छिन्नमस्ता की व्रत कथा। अब सुनते हैं माता छिन्नमस्ता की आरती करते हैं। तो प्रेम से बोलिए माता छिन्नमस्ता की जय हो। आइए हम छिन्नमस्ता की उतारे आरती, भैरवी भी भक्ति से दिन रात चरण पखारती। संग है विजया जया का रक्त धारा बह रही, लोक मंगल के लिए माँ कष्ट भारी सह रही। सिर हथेली पर रख सदा रख भक्तगण को तारती। आइए हम छिन्नमस्ता की आरती उतारे, रक्त वासना सिर विखंडित हस्त तो तन श्याम है। छिन्नमस्ता नाम जिसका राज रप्पा धाम है, जो भवानी दुष्ट दैत्यों का सदा सहारती। आइए हम छिन्नमस्ता की उतारे आरती, जो सती दुर्गा प्रचंडा चंडिका भुवनेश्वरी, सत्व रजतम रूपिणी जय अंबिका अखिलेश्वरी, जो कराली कालिका है और कमला भारती। आइए हम छिन्नमस्ता की उतारे आरती, आइए माँ की शरण में और माथा टेकिए। दीनता दरिद्र दुख को दूर वन में फेंकिए, भक्त के कल्याण में जन्य कहाँ कब हारती।
आइए हम छिन्नमस्ता की उतारे आरती। माता छिन्नमस्ता की आरती संपूर्ण हुई तो प्रेम से बोलिए माता छिन्नमस्ता की जय हो। अम्बे माता की जय हो। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में छिन्नमस्ता माता की जय हो अवश्य लिखें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मायरा बॉयज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।